एक गुरु जी के दो शिष्य थे। गुरु जी के शिष्य हैं दो। एक शिष्य था वो वैश्या के घर जाकर के और वहां मुजरा देखा करता था। एक गलत गंदी स्त्री के पास जाता, उसका नाच गाना देखता। तो जो दूसरा चेला था वो बढ़िया रोज सत्संग करता, कथाएं सुनता, कीर्तन करता। एक चेला मंदिर जाता, पूजा करता, सत्संग करता। दूसरा चेला पराई स्त्री के यहां जाता, मुजरा देखता, नाच गाने देखता। एक दिन क्या हुआ कि जो वैश्या के घर जाता था उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई, सोना मिल गया। और जो पूजा करके लौटा, सत्संग करके लौटा, तो उसके पांव में एक लोहे की कील घुस गई। जब लोहे की कील घुसी तो लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मैं मंदिर जाता हूं, कीर्तन करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे पांव में कील घुस गई। और वो वैश्या के घर जाता है, गलत काम करता है और उसे सोने की थैली मिल गई। ये कैसा न्याय है तुम्हारे भगवान का? तब गुरुजी ने हंसकर कहा, बेटा, भगवान के न्याय को तू नहीं जानता। भगवान के न्याय को भगवान ही जान सकते हैं। कैसा न्याय है गुरुजी? गुरुजी बोले, बेटा, तुम केवल वर्तमान को जानते हो, प्रेजेंट को समझते हो, जबकि भगवान तुम्हारे बीते हुए कल को और आने वाले कल को भी समझते हैं। कैसे गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, उसे जो सोने की थैली मिली है ना, वो पिछले जन्म में बहुत पुण्यात्मा था। आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था। आज उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, पर उसने एक वैश्या की संगति करके, गलत काम करके अपने सारे पुण्यों को गवा दिया। और राजा तो बन ना सका, पर थोड़ा सा सोना मिल गया उसे। मिलना था खजाने बड़े बड़े, लेकिन पाप किया इस जन्म में तो उसके बहुत सारे पुण्य नष्ट हो गए और जरा से पुण्य रह गए। इतना सा सोना मिला है, जबकि आज उसे क्या बनना था? राजा। और जो तुम हो ना, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, पर तुम भगवान के भक्त हो तो भगवान ने तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारी शरणागति स्वीकार करके, तुम्हारी मृत्यु को भगवान ने कृपा करके एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। जरा सा तुम्हें चोट लगी, जरा सा तुम्हें ठोकर लगा और तुम्हारी मृत्यु बदल गई। यदि आपके जीवन में थोड़ा संकट आए तो समझ लिया करो कि संकट तो बहुत बड़ा आने वाला था, पर जो तुमने कुंभ स्नान कर लिया, जो तुमने पुण्य कर लिए, उस पुण्य से तुम्हारे संकट जरा सा होकर के गुजर गए, छू करके निकल गए, टच करके निकल गए। हाँ या ना? तो भक्ति का हमें फल मिलता ही मिलता है, निश्चिंत रहिएगा। अच्छा बताओ, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई में अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर कुछ हिस्सा ही तो बांधा था, कुछ धागे ही तो बांधे थे। हाँ या ना? धागा बांध दिया ना द्रौपदी ने। कन्हैया की जब कलाई पर चोट लगी तो तुरंत द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया की कलाई पर लपेट दिया। कन्हैया ने कहा, बहन, तुमने अपनी महंगी साड़ी मेरी कलाई के बहते खून को रोकने के लिए बांधी है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी संकट आया तो जितने धागे तुमने मुझे दिए हैं बहना, एक एक धागे की कीमत चुकाने आऊंगा जरूर। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। देखो जरा, धागे की कीमत चुकाई कि नहीं? भगवान कभी किसी का ऋण लेते नहीं। यदि आप भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान उसका सवाया कई गुना करके वापिस करते हैं। इसलिए कहता हूं कि जीवन में चाहे होनी होए अनहोनी होए, भगवान के आश्रित रहिएगा। ये सब खेल उसी का है। मेरा जीवन और मेरी मृत्यु किसके हाथ में है? बोलो। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण,
यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें भगवान के हाथ में है। हानि, बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। किसके हाथ में है? भगवान के हाथ। इसलिए कहता हूं कि जीवन में हानि होए तो परेशान ना होइए। हानि उतनी ही होगी जितनी होनी है। लाभ कितना भी प्रयास कर लो, लाभ उतना ही होगा जितना विधि ने, विधाता ने तय कर रखा है। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में। मेहनत आपके हाथ में, मेहनत तुम करो। तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तेरे हाथ में कर्म है। फायदा कितना, नुकसान कितना, ईश्वर। हानि लाभ, जीवन मरण, कितने साल का जीवन और कम मृत्यु होगी, ईश्वर के हाथ में। और यश, कितना आपका नाम होगा, कितना अपयश होगा। इसलिए अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। अपने हाथ में बस एक काम है कि अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो और दिन भर श्रीमन्नारायण जपो, दिन भर सीताराम जपो, दिन भर भगवान का नाम, ये अपने हाथ में। दिन भर नाम जपो, कीर्तन करो, समाज के लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो, बस। बाकी जो हो रहा है ये सब ईश्वर का खेल है। वो भेजे तो आए, वो बुलाए तो जाएं, हमारा कुछ भी नहीं है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। कोई ताने मारे कि तुम इतने बड़े भक्त थे फिर तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो गया, भाई जमाने का काम है कहना, कहने दो। हम भगवान के आश्रित हैं और भगवान के आश्रित होकर, अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा किसके आश्रित होता है? जोर से। छोटा बच्चा किसके आश्रित है? माँ के आश्रित। माँ चाहे तो बच्चे को राजा बाबू बनाए और माँ चाहे तो 2 थप्पड़ जमाए। अच्छा ये बताओ, माँ गुस्से में 2 थप्पड़ मारती है कि नहीं बच्चे को? बोलो हाँ, हाँ या ना? मारती है ना? तो जब थप्पड़ मारती है तो क्या बच्चा माँ का आश्रय छोड़ देता है? बोलो। जब माँ 2 थप्पड़ मारती है ना तो रोते हुए माँ को ही देखता है बच्चा, हाँ या ना? जब छोटा सा बच्चा थप्पड़ खाकर भी माँ का आश्रय नहीं छोड़ता तो तुम्हारे जीवन में छोटे मोटे संकट आ जाएं, कभी कोई विपत्ति आ जाए तो उस संकट विपत्ति में भगवान का आश्रय क्यों छोड़ देते हो? रोते हुए भी उस ईश्वर की ओर ही देखो कि प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है। 2 थप्पड़ मारती है माँ तो प्यार भी तो करती है, वही तो राजा बाबू भी बनाती है। ऐसे ही है, जो भक्त जीवन में थोड़ा संकट पाकर भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान फिर उन्हें राजा बाबू नहीं बनाते। और जो दुख विपत्ति पर भी भगवान के चरणों से लिपटे रहते हैं, भगवान उन्हें राजा बाबू बना देते हैं, भगवान उन्हें बड़ा बना देते हैं। ये मेरे आश्रित है। आप भी यदि जीवन में भगवान के आश्रित रहेंगे तो आप सबसे सुखी रहेंगे। आप दुखी इसलिए होते हैं, आप परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि आप भगवान का आश्रय छोड़ देते हैं और हर क्षण। अच्छा ये बताओ, जीवन में मुसीबत संकट आता है कि नहीं? परेशानियां तो आती है ना। कुछ लोग आपके पड़ोसी, समाज जानते हो क्या ताने मारता है? एक मैया का बेटा भगवान के घर चला गया तो लोगों ने ताने मारे, लोगों ने कहा रे तुम तो बहुत बड़े भक्त थी, तो बताओ तुम भक्त थी तो तुम्हारा बेटा भगवान के घर क्यों चला गया? तुम तो भगवान की बड़ी पूजा करती थी। अच्छा देखो, यदि भक्तों के घर कोई दुख आ जाए ना तो दुनिया ये बात जरूर कहता है कि तुम तो बहुत बड़े भक्त थे, तुम्हारे ऊपर ये संकट क्यों आ गया? तुमने तो भगवान की बहुत पूजा की, तुमने तो बहुत व्रत जप तप किए, सदा अच्छे मार्ग पर चले, फिर तुम्हारे घर में ये संकट क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कभी किसी भक्त पर कोई संकट मुसीबत आ जाए तो जमाना ये सवाल जरूर करता है कि तुम पर ये संकट क्यों, तुम पर ये मुसीबत क्यों? तो मैं आपको बताऊं, जमाना भले आपको कहे कि तुम पर ये संकट क्यों, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जमाना ये बात समझ नहीं सकता जो भगवान के आश्रित होता है।
देखो आश्रित होने का प्रमाण क्या है। आप लोगों ने नरसिंह जी का नाम तो सुना होगा, नरसिंह मेहता, जिनकी बेटी के यहां मायरा भरने स्वयं भगवान आए थे। नानी बाई का मायरा बड़ा प्रसिद्ध है समाज में, भगवान मायरा भरने आए। जब नरसिंह जी का बेटा जवानी में भगवान के घर चला गया, मृत्यु हो गई पुत्र की, तो लोगों ने कहा नरसिंह आप रो नहीं रहे हो, आपका बेटा चला गया भगवान के घर। नरसिंह जी बोले ये बताओ कि मेरा बेटा आया कहां से था, कहां से आया था, आपका बेटा कहां से आया है। नरसिंह जी ने कहा आप लोग बताओ कि मेरा बेटा आया कहां से था। सब लोगों ने कहा भगवान के यहां से। गया कहां, भगवान के यहां। तो जहां से आया था वहां चला गया, तो मैं रो करके क्या कर लूंगा। देखो जो भगवान के आश्रित है वो इस तरह की बातें करता है, और जो भगवान के आश्रित नहीं है, लोग तो ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो गया। लोग समझते ही नहीं कि ये खेल कौन खिला रहा है, ये सृष्टि कौन चला रहा है। लोगों को लगता है कि वो स्वयं से सब कुछ कर रहे हैं। वो इस अज्ञान में उलझ गए हैं कि हम करता नहीं, भगवान के आश्रित होना है, और भगवान के आश्रित होकर जो भगवान करें, हमें दुख दें तो हमें दुख स्वीकार, सुख दें तो सुख स्वीकार। बेटा दिया भी ईश्वर ने था, और आज यदि ईश्वर ने ले लिया तो भगवान की इच्छा है। पति दिया किसने, ईश्वर ने। याद रखना मेरी माँ, ये संसार जो मिला है ना, वो बिछड़ने के लिए ही मिला है। इसलिए जीवन में जब खुशियां आए, जीवन में जब दुख आए, तो सुख और दुख को एक सा करना चाहिए। कैसा रखना चाहिए, सम।